हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राखी और आज मैं आपको बताने वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम कि हम कैसे करेंगे और इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बेस्ड है अफबाउ प्रिंसिपल और हुन्स रूल्स। अगर आपने अफबाउ प्रिंसिपल नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं अफबाउ प्रिंसिपल ऑल नॉलेज विथ राखी। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। जैसे कि हम अब अफबाउ प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि जो पहले एनर्जी होती है और वाइटल्स होती है वो 1s फिल होती है, फिर 2s फिल होती है, फिर 2p फिल होती है, फिर 3s और 3p और 4s 4d और 4p ऐसे जो होती है वो सो ऑन फिल होती रहती है। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो s में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो s और वाइटल होती है उसमें एक सिंपल सा आप कह सकते हैं कि एक सिंपल डब्बा होता है, और जो p होता है उसमें तीन डब्बे होते हैं, और जो d होता है उसमें 5 डब्बे होते हैं और f में 7 डब्बे होते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एटॉमिक नंबर 1 to 30 और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्सेप्शन कैसे आए और क्यों आए। तो आप देखते रहिए। जैसे कि एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इस ये होगा 1s1, इसमें से s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें सिर्फ 1s में एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मैंने फिल कर दिया। ये अकॉर्डिंग टू ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट स्पिन में होते हैं और दो ही होते हैं। फिर सेकेंड एटॉमिक नंबर हीलियम, तो इसमें आता है 1s2 और जो ये है वो पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है लिथियम 1s2 और यह आ जाएगा 2s1, क्योंकि लिथियम के 3 होते हैं, तो देखो 1s2 तो पूरे फिल हो जाएगा, और जो 2s1 होगा उसमें सिर्फ एक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर आता है 4 बेरिलियम, इसमें होगा 1s2 2s2, ये भी पूरे फिल हो गए, तो ये हमारे हो गए ये अपोजिट स्पिन, और ये दूसरा डब्बा ये भी विथ अपोजिट स्पिन। फिर आता है ब्रॉन, इसमें 5 होते हैं 2s2, तो ये इसमें से और वाइटल 2p में जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया s के बाद 1s के बाद 2s में जाता है, 2s के बाद 2p में जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2p में 1 होंगे क्योंकि 5 होते हैं। देखिए 2 4 5 5 और ये 5, तो पहले 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2p में तीन डब्बे मैंने आपको कहा था, अब 3 डब्बे भी कह सकते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना 1 2 3 4 5। फिर आता है 6 एटॉमिक नंबर 6 कार्बन में 6 होते हैं, तो ये हमारा 1s2 2s2 2p2। ठीक है। फिर ये तो सेम ही रहेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो पी में है, पी में जो 3 होते हैं, पहले हम जो ये डब्बे हैं इसमें पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जब ये तीनों सिंगल हो जाएंगे, जब हमारे पास बचेंगे, तब हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे विथ अपोजिट स्पिन। तो जैसे कि इसमें हो गए और ये इसमें हो गए। अब आता है हमारे पास नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है। ये पूरी फुल्ली फिल, ये भी फुल्ली फिल, और इसमें आता है, फिर आता है हमारे पास डी और वाइटल्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये पूरा हाफ फिल हो गया। अब आता है हमारे पास ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हम करेंगे 1s2 2s2 2p4। अब वो 4 जो है ये और ये, फिर देखिए इसमें हाफ फिल तो ये फिल हो गया था 7 पे ही, तो ये 1 और ये 2 और ये 3, अभी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो इसमें आएगा विथ अपोजिट स्पिन। फिर हमारे पास होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का भी वैसे ही होगा 1s2 2s2 2p5, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये अपोजिट स्पिन और इसमें पेयरिंग होगी। फिर आते हैं हमारे पास नियॉन। नियॉन आपको पता है कि जो नियॉन है वो हमारा एक नॉबल गैस है, और जो नॉबल गैस होते हैं वो फुल्ली फिल होते हैं। तो नियॉन जो हमारा होगा वो हमारा होगा 1s2 2s2 और 2p6। तो जो ये होगा ये पूरी फुल्ली फिल्ड सेल होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p में होंगे उसमें भी पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि तीन तीन मेरे पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, तो एक इसमें जाएंगे अपोजिट में, एक इसमें और एक इसमें। फिर देखिए अब अगर मुझे सोडियम का करना होगा, तो बताइए यहाँ तक पूरा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ये पूरा 10 हो चुका है, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, नियॉन हो गया, उसके बाद हमें टू पी के पास बाद हमें 3s में जाना है, तो मैं 3s1 भी लिख सकती हूँ। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी। इसके बाद हमें बस एक
शेल और वर्ड बनाना है। मैंने कहा इसमें वन ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसमें बस एक ऑर्बिटल्स। ऐसे फिर हम मैग्नीशियम के करेंगे। नियॉन के 10 हो गए, उसके बाद मैग्नीज के 12 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बने 3s2 भी पूरा फिल हो गया। फिर ये हमारा फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, तो इसमें हमारे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर आप 12 मैग्नीशियम के बाद मैग्नीशियम एल्युमिनियम आता है, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। फिर मैं आपको पोटेशियम से करना बताती हूँ। पोटेशियम के 19 होते हैं, तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6 और ये 3s2 कितने होगा 2 4 4 6 10 और ये 12 7 मुझे और चाहिए। 3s2 3p6 कितने होगा 4 10 10 12 12 और ये 18 हो गए। 18 के बाद 4 हम इसमें जाएंगे 4s1, अब देखिए 19 हो गए। 2 4 10 12 18 और ये 19। तो देखिए इतनी पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी। 20 तक हमें करना है, आप 19 करना। तो देखिए आप 1s तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर हमें जाना है 2s में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर हमें 2p में जाना है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 और ये इसमें और इसमें 2 p हो गए। फिर हमें 3s में जाना है। 3s में पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमें 3p में जाना है, तो इसमें भी 3 डब्बे होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसमें और ये इसमें और ये इसमें। फिर हमें 4s में जाना है। 4s में 1 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा। फिर आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया। फिर हम कैल्शियम के करेंगे, तो एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p6 और ये 4s2 कम हो गया। फिर हम इसकी बनाएंगे, जिसकी 1s जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो देखिए p में 6 है तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। फिर आता है 3s2। s में 1 ऑर्बिटल्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये और ये हो गया। फिर हमारे पास आता है 3p आता है। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, लेकिन ये पूरा कंप्लीट है, तो इसमें भी अपोजिट स्पिन अपोजिट और ये अपोजिट। फिर आता है हमारा 4s। s में 1 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये देखिए s2 था तो 1 और 2 हो गया। फिर इस कैल्शियम के बाद हमारे पास आता है स्कैंडियम। इसके एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s2 3p6 और 4s2। फिर 4s के बाद जो हमारा होता है वो हमारा 3d आता है। 3d स्टार्ट होता है। 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। अब मैं आपको बस डी का बताती हूँ। तो यहाँ तक तो कैल्शियम ही रहेगा। उसके बाद डी में मैंने बताया था कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए इसमें बस 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बस फिल हो गया। फिर देखिए स्कैंडियम के बाद टिटेनियम आता है, इसका 22 होता है एटॉमिक नंबर। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 3p6 4s2 और ये 3d2, क्योंकि देखिए 2 4 10 12 18 20 और ये 22। तो यहाँ तक तो कैल्शियम का रहेगा। फिर मैं आपको बस 3d2 का बताती हूँ। तो देखिए डी में 5, मैंने कहा था आपको 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो डी में 2 ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 ठीक है। फिर अब ऐसे हमारे पास टिटेनियम में आता था वेंडेनियम। इसके एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो इसका भी ऐसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और ये हमारा होता है 3s2 3p6 4s2 और ये 3d3। अब देखिए इसमें भी मैंने कहा था कि डी में 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, हमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 और ये 3। फिर ऐसे हमारे पास आता है क्रोमियम। अब आप देखेंगे क्रोमियम ये होता है 1s2 2s2 2p6 और ये हमारा होता है 3s2 और हमारा होता है 3p6 4s2 और ये होता है 3d4। देखिए इसे आप क्रोमियम को ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हमारा पहला एक्सेप्शन भी आएगा। तो अगर मैं 4s2 बनाऊँ तो 4s2 बनाऊँगी तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं डी बनाऊँ तो डी में मैंने आपको कहा था 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। डी में हमारा कितना 4 है, 1 2 3 4। लेकिन मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है वो हाफ फिल या फिर फुली फिल ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि ये
ये ना फुली फिल है ना हाफ फिल है, तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा और ये दोनों 4s1 हो जाएंगे और 3d 5 हो जाएंगे। तो ये जो होगा ये हमारा इसका, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अब देखिए क्रोमियम, तो ये हमारा 4s2 था और हमारा 3d4 था। तो ये हमारा 4s का हमारा ये था, हमारा 3d4 का ये था, 1 2 3 4 और ये हमारा 5, 1 2 3 और ये 4। तो यहीं पे एक्सेप्शन आता है, जो ऐसा होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है। तो यहाँ पे आता है 4s1 और ये हो जाता है 3d5। अब आप देखेंगे कि जो 4s1 है ये भी हाफ फील्ड है और 3d5 है ये भी हमारा हाफ फील्ड है। तो देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अरे ये हुआ इसलिए क्योंकि जो हाफ फिल और वाइटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं और फुली फिल स्टेबल और वाइटल्स होते हैं वो भी मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पूरे या फिर ना तो हाफ फिल्ड होते हैं ना ही फुली फिल्ड होते हैं। ठीक है, फिर हम ऐसे ही मैग्नीज का करेंगे। इसका भी, इसमें भी सब चीज़ सेम रहेगा, बस 3d5 हो जाएगा। तो मैं आपको बस 3d का 5 का बना के दिखाती हूँ। तो देखिए 5 1 2 3 4 और 5, डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आता है हमारा आयरन। आयरन में भी सब चीज़ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 3d6 हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको 6 का भी बना के दिखाती हूँ, 3d6 का, 1 2 3 4 5। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5। अभी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो अब पेयरिंग होगा विथ अपोजिट स्पिन। फिर आता है आयरन कॉपर आयरन, उसके बाद हमारे पास कोबाल्ट आता है। इसकी भी पूरी चीज़ सेम रहेगी, बस यहाँ पे 3d7 हो जाएगा। तो मैं आपको 3d7 का बना के दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 और ये 5। अभी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो मैं पेयरिंग करूँगी विथ अपोजिट स्पिन। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास आता है निकल। इसके जो होते हैं एटॉमिक नंबर जो होते हैं इसके 28 होता है। तो यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3d8। तो मैं आपको 3d8 का बना के दिखाती हूँ, बाकी तो आप बना ही सकते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये हमारा 8। फिर हमारा आता है एटॉमिक नंबर 29 जो कि हमारा है कॉपर, और यहीं पे हमारा दूसरा एक्सेप्शन भी आएगा। अब आप देखेंगे इसकी भी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, चलिए मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, देखिए कितने हो गए, 3d9 हो गए यहाँ पे। देखिए 2 4 10 12 18 20 29 हो गया। तो जो हमारा 4s2 का जो होगा, 4s2 पूरा कंप्लीट फिल है, ये हो गया। और जो 3d9 है इसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4 हो गए और ये 5। तो देखिए 1 2 2 3 4 और ये 5। और जो हमारा अब हमें पेयरिंग करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अभी और है। तो 1 2 3 और ये 4। आप देखेंगे ना तो ये फुली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो इसे शेयर करेगा और ये फुली फिल्ड हो जाएगा और ये हाफ फिल्ड होगा, क्योंकि ये दोनों मोर स्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। तो इसको जो होगा मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। पहले देखिए ये पहला हमारा एक्सेप्शन था, ये हमारा दूसरा एक्सेप्शन है जो हमारा क्या है, कॉपर। तो जो 4s2 है और 3d9 है, तो इसमें हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 3d9 में हमारे कितने हो गए, देखिए 4 और ये हमारे 5, 1 2 3 4 और ये 5 और ये फिल होगा, ये फिल होगा और ये फिल होगा और ये हो गए। तो जो ये है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास इसको शेयर करेगा और ये पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा और ये हाफ फिल्ड होगा, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी फिर। तो ये फिर ऐसे हो जाएंगे और ये पूरा हमारा जो डी और वाइट है वो फुली फिल्ड हो जाएगा। 1 2 3 और ये हमारा 5, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। देखिए 6 7 8 और ये 9 और ये हमारा 10। ये हो गया क्योंकि ये मोर स्टेबल है। तो 2 एक्सेप्शन हमारे आए, क्रोमियम आया और हमारा कॉपर आया। इसी तरह हम जिंक का भी कर सकते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो सब चीज़ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा 4s2 और 3d10। तो मैं आपको यहाँ पे बस 3d10 का बना के दिखाती हूँ। 3d का 10 का कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया डी में 5 और वाइटल्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5।
अब इसकी मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स अभी और है, तो मुझे अब पेयरिंग करना पड़ेगा विथ अपोजिट स्पिन से, ये हमें हमेशा याद रखिएगा। तो ये अपोजिट स्पिन से, तो 3 और ये 4 और ये 5 हो गए। बस थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।